क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्वर ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. अब एक क्या है कि एक ऑब्जर्वर है जो टावर के टॉप पर है, ठीक है। अब यहां से ये ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड पे कि एक कार है, ठीक है। ये कार क्या है आपका 30 डिग्री जिसके साथ एंगल ऑफ उसका डिप्रेशन बनता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है हमारा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट करके यहां पर इसको हम 30 डिग्री बना ले रहे हैं, ठीक है, डन। अब ये कह रहा है कि 6 सेकेंड लेटर यानी 6 सेकेंड के बाद वो कार का जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, कार आगे की तरफ पहुंच जाता है। ऐसे 6 सेकेंड देखिए यहां पर पहुंच जाता है, तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या बनता है 60 डिग्री बनता है, ठीक है। आगे क्या है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन कार इज फाउंड टू बी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां कह रहा है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। देखो एक चीज समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं उनसे ये और अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल हट करके है। रीजन क्या है कि यहां पर अभी तक जितना भी हुआ सब लेंथ लेकर के है। अब यहां पर क्या है हमारे पास एक टाइम दे करके बताया जा रहा है कि 6 सेकेंड लेटर, तो टाइम को डिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो अब यहीं पर हम सीधा क्वेश्चन बनाते चलते हैं और आपको समझाते जाते हैं। देखिए ए बी सी और डी, ठीक है, यानी हमें बी सी निकालना है कितने टाइम के बाद, है ना। बी सी के लिए हमें टाइम निकालना है। चलिए सबसे पहले लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं इसको। दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, जैसा कि अभी अभी हम सारे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। जब भी दो ट्रायंगल मिलते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। tan 60 क्या है √3, जो ए बी है वो हमने x माना है तो इसको हम x ले लेते हैं। जो BC है वो क्या हो जाएगा BC इक्वल्स टू x बाई √3, ठीक है, डन। x के टर्म में हमने फाइंड कर लिया। अब आगे की चीजें आगे हैं, पहले हम इसको भी देख लेते हैं दूसरे ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल ABD क्या है ये tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 30 क्या होता है हमारा 1 बाई √3 और AB तो x है और BD क्या है हमारा BD ही रहने देते हैं। तो BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x √3। देखो बच्चों अब इसमें ना यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। जब भी अगर हमें ये CD फाइंड करना होता है तो BD माइनस BC करके फाइंड कर लेते थे। तो यहां सारा टाइम का चक्कर है। तो यहां पर क्या करेंगे हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। किसका मेथड का यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, यानी हम DC की लेंथ x के टर्म में निकाल लेंगे। और चलिए आगे करते चलते हैं और समझते चलते हैं। देखिए DC की टर्म सबसे पहले हम x के लेंथ में करते हैं। तो DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नाउ DC इक्वल्स टू BD माइनस BC। जो BD है वो आया है हमारा क्या x √3 और जो BC है वो क्या आया है x बाई √3। एलसीएम वगैरह लोगे जब आप √3 ये 3x माइनस x यानी 2x अपॉन √3। अब इस पे यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको 6 सेकेंड लगा, ठीक है। देखिए टू कवर 2x अपॉन √3 डिस्टेंस कार टेक्स 6 सेकेंड, ठीक है। तो अब एक यूनिट में करने के लिए इसको क्या हो जाएगा 6 अपॉन
2x बाई रूट थ्री, अगर यहां रखेंगे तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, ये रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, 2x नीचे। तो हमें तो निकालना ये नहीं, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है BC का। किसके लिए, BC के लिए। तो BC क्या है, x बाई रूट थ्री। तो क्या लिखेंगे, 4 BC यानी x बाई रूट थ्री, तो 6 बाई 2x इंटू रूट थ्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा x बाई रूट थ्री। तो इस तरीके से x और x कैंसिल हो गया, रूट थ्री कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। तो 3 सेकेंड इज ए फाइनल आंसर। मतलब कार जो है 3 सेकेंड लेगा। अब कहां, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से C पॉइंट से B पर पहुंचने में। ठीक है, तो यहां पर जो हमने यूज किया, चलिए ये तो x में बदल दिया और हमें DC निकाल लेना है 2x बाई रूट थ्री। यहां तो कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में जो नई चीज है कि यहां पर यूनिटरी मेथड का यूज किया है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे सिंपल सी वही एग्जांपल कि 5 टॉफी की कॉस्ट 15 रुपीज है, तो 10 टॉफी की कितनी होगी, पहले 1 टॉफी का निकाल लो और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, तो उसी तरीके से हमने उसका डिस्टेंस निकाल लिया कि इतना डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगता है, तो एक यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, और फिर जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी चीजें बिल्कुल समझदार हैं आप।